अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट आप डिलीवर कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे क्लाइंट जो है वो आपको रिविजन्स कम से कम देगा और आपको रिव्यूज जो है वो काफी अच्छे देगा। रिव्यूज जो है वो किसी भी फ्रीलांसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए आपने अपने डिलीवरी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपनी डिलीवरी को हमेशा आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम डिलीवरी कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें हमने देखनी है। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है। तो आइए, अगर आप सीखना चाहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को आप डिलीवर कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें जो है उसमें इंपॉर्टेंट है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट बड़े अच्छे तरीके से कर लिया है लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो आपकी डिलीवरी भी अच्छी नहीं होगी। आप जो है वो आपने जब भी डिलीवर करना है, कोई भी काम डिलीवर करना है, तो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द कर दें। ठीक है, जल्द अज जल्द मीन्स कि आप उसको आसानी से कर सकें, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, होता यह है कि क्लाइंट ने अगर आपको 2 दिन का टाइम दिया है और अगर आप उसको 1 दिन में कर देते हैं, तो क्लाइंट जो है वो बहुत खुश होता है। ठीक है, एक इंप्रेशन जो है वो आपका इसी वक्त बढ़ जाता है कि सेलर जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इसने 2 दिन का काम 1 दिन में करके दे दिया। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि आपने काम जो है वो जल्दी डिलीवर करना है, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, अगर आप क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर देंगे ना, तो फिर जितनी मर्जी जल्दी डिलीवरी करें, आपको रिविजन आएंगी और अल्टीमेटली आपके रिव्यूज खराब होंगे। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि जल्दी जो है वो आप इसको डिलीवर करें, लेकिन क्वालिटी वाला काम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, जब भी कोई काम आप डिलीवर करें तो उसको आप प्रूफ रीड लाजमी करें। ठीक है, मैंने जब अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैं भी जल्दी में होता था और मैंने जल्दी जल्दी जो है वो बस डिलीवर करने की सोच रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने ये चीज नोटिस की कि जब मैं प्रूफ रीड करता था तो मुझे रिवीजन जो है वो 90% कम आती थी। इसलिए प्रूफ रीड करना काफी अच्छी आदत है, आपने उसको लाजमी प्रूफ रीड कर लेना है। मैं क्योंकि कंटेंट राइटिंग करता हूँ, आर्टिकल राइटिंग करता हूँ, तो मैंने जब भी कोई आर्टिकल लिखना होता है, जब भी कोई कंटेंट लिख रहा होता हूँ, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से प्रूफ रीड करता हूं ताकि उसमें किसी किस्म की भी कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं या फिर किसी किस्म का भी कोई उसमें एरर है तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिक होती हैं, इन बेसिक्स की वजह से रिवीजन नहीं आनी चाहिए। जब आपके बेसिक्स ठीक होते हैं तो ये चांसेस भी होते हैं कि क्लाइंट जो है वो दूसरी बाकी चीजों को इग्नोर कर दे और आपको अच्छा रिव्यू रिवॉर्ड कर दे। उसके बाद अगर आप किसी किस्म का राइटिंग का काम कर रहे हैं या किसी रिपोर्ट का काम कर रहे हैं या किसी किस्म की केस स्टडी या अपने डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि कॉपी पेस्ट काम नहीं देना। काम आपने हमेशा खुद करना है, बाय हैंड, ह्यूमन लैंग्वेज आपने यूज करनी है। चैट जीपीटी को आप यूज कर सकते हैं, एआई को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने उस पर डिपेंड नहीं करना। आप उसे आइडिया लें, थोड़ा सा कंटेंट लें और खुद लिखें। ठीक है, जब आप खुद लिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके माइंड को बूस्ट मिलता है और आप बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करते हैं। तो इसलिए एआई टूल्स तो हैं, लेकिन आपने उनको यूज कम से कम करना है, अपने फायदे के लिए यूज करना है। ये ना हो कि आप कॉपी पेस्ट करो और क्लाइंट जब चेक करे तो उसे आइडिया हो जाए कि ये कॉपी पेस्ट है, तो आपकी प्रोफाइल खत्म हो सकती है, आपकी प्रोफाइल डाउन हो सकती है। तो इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने टर्निटन रिपोर्ट्स या फिर एआई रिपोर्ट्स, ये दोनों चीजें आपने लाजमी सेंड करनी है। इससे क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन होती है, इसमें किसी किस्म का भी कोई कॉपी पेस्ट काम नहीं है और ना ही इसके अंदर एआई का यूज हुआ है। तो इसलिए आपने इस चीज को भी लाजमी देखना है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने किसी किस्म का भी कुछ इसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की थी वो है कोड। कोट मीन्स कि जब भी आप डिलीवरी कर रहे होते हैं ना, तो आपने वहां पर जो कोड लिखा होता है उस कोड को नहीं देखना। आपने स्पेशल अपना एक कोड बनाना है जिससे आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, मेरी जो कोड होती थी वो बेसिकली ये होती थी कि मैंने आपका काम जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है एज रिक्वायरमेंट, एज रिक्वायरमेंट्स गिवन। ठीक है, जिस तरह से आपने रिक्वायरमेंट दी हुई थी वैसे मैंने काम तो है, वैसे मैंने काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप मुझे वापस भेज सकते हैं। छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको चेंज करवानी है तो मैं अवेलेबल हूं, दिल की अथाह गहराइयों से आपका वेलकम करूंगा। आप मुझे सेंड करो। ठीक है, मैं आपको ठीक करके दूंगा, जितनी बार आप कहोगे मैं आपको ठीक करके दूंगा। इससे होता क्या है कि क्लाइंट जो है वो उसको समझ आ जाती है कि यार
बंदा वाकई प्रोफेशनल है। अगर मुझे किसी किस्म का मसला होगा तो वो ठीक करके देगा, वो अच्छे तरीके से चेक करता है। लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं कि वो रिवीजन नहीं देता, उसको खुद भी शर्म आ जाती है कि यार इसने इतनी मेहनत से काम किया है तो मैं भी थोड़ा सा खुद कर लूं, ठीक है। तो रिवीजन आने के चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से आपने ये कोड जो है वो लाजमी सेंड करना है, ठीक है। इसके अलावा एक लाइन जो है वो मैं लाजमी ऐड करता था कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, 5 स्टार फीडबैक के लिए अगर आपको कुछ चेंजेस और चाहिए तो आप करवा सकते हो। क्लिक करना था ना माइंड को हमने इस तरह से क्लिक करना था कि वो 5 स्टार रिव्यू दे के जाए, ठीक है। उससे पहले ही हमने उसको कह दिया अगर आपको 5 स्टार रिव्यू देने के लिए कुछ और मेहनत चाहिए, कुछ और क्वालिटी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसमें मजीद क्वालिटी ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस तरह करने से क्लाइंट जो है वो समझ जाता है कि यस मैंने इसको 5 स्टार रिव्यू देना है। अगर क्वालिटी के अंदर थोड़ी सी इसको इंप्रूवमेंट भी चाहिए होती है तो वो करवा लेता है, ठीक है। वो बाद में नहीं बताता कि यार मैंने ऐसे कर दिया या वैसे कर दिया, वो आपसे करवा लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये चीज लाजमी उसको देनी है कि जब भी आप उसको काम डिलीवर करो तो ये चीज आपने लाजमी बता देनी है, साथ लाजमी कह देनी है साथ कि आप जो है उसको 5 स्टार रिव्यू दे के जाओ। लेकिन डायरेक्ट बिल्कुल नहीं कहना, डायरेक्ट कहना जो है किसी भी वेबसाइट के ऊपर इलीगल है। लास्ट स्टेप जो आता है वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन उसको अच्छे तरीके से आपने करना है, और वो है रिविजन्स, ठीक है। फर्ज करें आपने ये सारी चीजें कर ली, सारी चीजें करने के बाद भी आपको रिविजन जो है वो आ गई हैं तो रिविजन कर दें, ठीक है। रिवीजन करने से ये होता है कि क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है, क्लाइंट जो है वो आपको पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी आप जो है वो रिवीजन से तंग ना हो, ये ना कहो कि यार ये नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो वो आप उसको रिवीजन करके दो, ठीक है। जब आप उसको रिवीजन करके देते हैं तो 5 स्टार रिव्यू तो आपके पक्के होते ही होते हैं, लेकिन क्लाइंट भी जो है वो आपका लॉन्ग टर्म बन जाता है। जब क्लाइंट जो है वो लॉन्ग टर्म बन जाता है तो आप फिर बड़े अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर यही चीजें थी और यही चीजें मैटर करती हैं किसी भी अच्छी डिलीवरी के लिए और विजन कम से कम आने के लिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर मेहनत करें और आप बहुत जल्दी फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि जिस तरह से आपका फायदा हुआ है आपके दोस्तों का, आपके भाइयों का भी फायदा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।